हेलो दोस्तों, स्पीडी टेक में एक बार आपका फिर स्वागत है। दोस्तों, हम लोग ट्रायंगल्स पढ़ रहे हैं और आज हम लोग उसके जो थ्योरम पढ़ रहे हैं, हम लोग लास्ट थ्योरम पढ़ने जा रहे हैं, थ्योरम 7.8। होपफुली आप लोग ने जितनी प्रीवियस थ्योरम्स मैंने पढ़ाई हैं उनको बारीकी से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर नहीं देखा है तो आप लोग ज़रूर देखिए उनको, जिससे कि आपके सारे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग थ्योरम 7.8, जो अपनी आज की थ्योरम है 7.8 है। आइए हम लोग इसको पढ़ते हैं। द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ठीक है, आपको क्लियर हो गया होगा कि एक ट्राइंगल होगा, उसकी दो साइड्स का जो सम होगा वो तीसरी साइड से बड़ा होगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यही चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। आइए हम लोग इसका एक बार हिंदी रूपांतरण भी देख लेते हैं भाई। त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हो गई होगी क्या स्टेटमेंट कह रहा है। तो अब हमें इसको प्रूफ करना है। प्रूफ करने से पहले हम लोग को इस पर इसका एक ट्रायंगल्स, एक हमें ट्रायंगल चाहिए, तो ये हमने एक ट्रायंगल्स फ्रेम कर लिया, राइट, कर लिया। अब इसको नामकरण कर दीजिए तुरंत, ए बी सी, और इसके एंगल्स भी शो कर दीजिए। ये हमने इसके एंगल्स शो कर दिए। अब जैसा कि हम लोग पहले हर अपने लेक्चर्स में देखा है कि हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं, उसी वे में हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे और समझेंगे स्टेटमेंट को बाय जो ट्राइंगल के थ्रू। तो उसमें ये कह रहा है कि ट्राइंगल्स, एक ट्राइंगल है आपके पास ए बी सी, इसकी कोई भी दो साइड्स पकड़ लीजिए आप। मान लीजिए मैंने ए सी और ए बी पकड़ ली, ठीक है। तो जो ए सी का और ए बी का जो सम होगा वो क्या होगा, बी सी से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। मतलब कि आप मान लीजिए अगर ये 5 है, ये 6 है, और ये आपकी आप मान लीजिए 7 है, मान लीजिए 7 है, तो 5 और 6 कितना हो गया, 5 + 6 = 7। तो आप 5 + 6 कितना हो गया, 11, और 11 इज ग्रेटर देन आपका 7। ये क्लियर हो गया। आप दूसरी साइड पकड़ लीजिए, 5 पकड़ लीजिए, 7 पकड़ लीजिए, यानी कि 5 + 7 इज ग्रेटर देन 6। समझ में आ गया। आप 7 और 6 को पकड़ लीजिए, 7 + 6 = ग्रेटर देन 5। तो तीनों कंडीशन ये आपके सामने हैं। आप लोग बाय न्यूमेरिकल्स, बाय नंबर से इस चीज़ को समझ गए होंगे कि हम लोग क्या प्रूफ करने जा रहे हैं। तो ये चीज़ आपको एज ए विजुलाइज करानी थी कि हम लोग प्रूफ क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी हम यहाँ पर नंबर्स में नहीं बात करेंगे, हम लोग इनकी साइड्स के नेम के रूप में हम लोग चलेंगे, लाइंस और एंगल्स के नेम के रूप में चलेंगे। तो वहाँ पर थोड़ी चीज़ समझनी मुश्किल होती है। तो आप लोग ने पहले ही एक ग्राफ बना लिया अपने दिमाग में बाय नंबर डाल के, क्योंकि नंबर से चीज़ें हमें पहले जल्दी क्लियर होती हैं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो एक चीज़ देखिए, कोई भी आप दो साइड्स पकड़ लीजिएगा, तो अगर इसमें आप कंडीशंस देखेंगे तो कंडीशंस क्या क्या आएंगी। अगर आपने ए बी साइड पकड़ ली, ठीक है, ए बी और ए सी पकड़ी, तो वो ग्रेटर देन होगी किसके, बी सी से। अगर आपने ए बी को बी सी के साथ मिला लिया तो भैया ये ए सी से बड़ा होगा। और अगर आपने क्या क्या मिला लिया, बी सी हो गई, ए सी हो गई। अब आपने मिला लिया बी सी को ए सी के साथ, तो ये क्या होगी, ग्रेटर देन होगी ए बी से। ठीक है, ये तीन कंडीशंस हैं। तीन कंडीशंस अगर प्रूफ हो जाती हैं तो हमारा ये स्टेटमेंट जो दिया है कि दो साइड्स का सम तीसरी साइड से क्या होगा, बड़ा होगा, तो वो ट्रुथ होगा, सही होगा। तो यही चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत मज़ेदार थ्योरम है। अभी आपके सामने देखिए, मैंने इसको अंकों से आपको समझाने की कोशिश करी। इसके बाद मैंने आपको तीनों स्टेप्स बताए कि तीन स्टेप्स के थ्रू हम लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जब हम लोग इसको प्रूव करेंगे तो अब हमें यहाँ पर कुछ क्या चीज़ चाहिए होगी, गिवन। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। गिवन में हमें क्या दिया गया है, ट्राइंगल ए बी सी है। इसमें यहाँ ये कुछ नहीं बताया गया है कि ए बी बी सी से बड़ी है, ये सब कोई डिटेल नहीं दी गई। तो हमने डाल दिया ट्राइंगल, हमें एक ए बी सी दे दिया गया है। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है
मैंने जो अभी आपको 3 पॉइंट बताए थे उसमें से एक पॉइंट मैंने उठा के रख लिया, ए बी प्लस ए सी इज इक्वल टू ए इज ग्रेटर देन बी सी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। वो 3 पॉइंट जो भी मैंने जस्ट समझाए आपको, नहीं आपने देखे हैं तो आप रिवाइंड करिए और तुरंत उनको देखिए। उनमें से मैंने एक पॉइंट को उठा लिया, एक केस को उठा लिया, मैं इसको प्रूफ करता चला जाऊँगा। आपका होमवर्क है कि आपको अगर ये थ्योरम अच्छी तरह समझनी है तो आप यहाँ समझिए, और उसके जो बाकी जो जो दो रेस्ट पॉइंट हैं आप उनको उन पॉइंट्स के थ्रू लगाने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको थोड़ा सा वहाँ पर आपको हिंट दे दूंगा कि आपको वो कैसे ड्रॉ करना है, कैसे कैसे आपको चीज़ों को आगे बढ़ाना है और कैसे आप प्रूवमेंट तक पहुँचेंगे। तो आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें कंस्ट्रक्शन कुछ करते हैं। तो हमने क्या किया, ए बी ए जो लाइन थी आपकी, आप देख रहे हैं ना, बी ए जो लाइन है उसको हमने प्रोसीड किया और उस लेंथ तक हम प्रोसीड करेंगे जब तक उसकी लंबाई ए सी के इक्वल नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो हमें उसकी जो ये जो लाइन मैंने आगे बढ़ाई है ये क्या होगा, ए सी के इक्वल होनी चाहिए। तो ये पॉइंट जहाँ मान लीजिए यहाँ पहुँची डी पॉइंट तक, ठीक है, तो डी पॉइंट तक पहुँची तो ए डी की जो लेंथ होगी आपकी, जो ए और डी की लेंथ होगी वो क्या होगी, ए सी के इक्वल होनी चाहिए। अब भाई हम इस लाइन को ऐसे खाली तो छोड़ नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, इसको कहीं ना कहीं मीट कराएंगे ना। तो सबसे सेफेस्ट पॉइंट क्या बन रहा है आपका, सी। तो हमने यहाँ पर सी से इसको मीट करा दिया। सबसे बेस्ट पॉइंट सी बन रहा है, सी से मीट हो सकती है, तो सी से हमने इसको मीट करा दिया। तो ये चीज़ क्लियर हो गई आपको कि हमने बी ए को प्रोसीड किया डी पॉइंट तक, और ऐसा प्रोसीड करेंगे कि ए और डी की जो लेंथ होगी वो आपकी ए सी लेंथ के इक्वल होगी, और हमने डी से ए सी को मिला दिया। तो ये आपका कंस्ट्रक्शन है। जैसा जैसा आपने कंस्ट्रक्शन किया है वैसे ही आपको अपनी लैंग्वेज में उसको शो करना है। ये मैंने एंगल फ्रेम कर दिए और ये आपको कंस्ट्रक्शन डाल दिया। इन ट्राइंगल्स ए बी सी, बी ए प्रोसीड एट पॉइंट डी सच दैट, ऐसे मिलाना है जैसे ए सी इज इक्वल टू ए डी एंड पॉइंट डी विल मीट एट पॉइंट सी एट द एंड। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब हम लोग इसको प्रूफ करना चालू करते हैं। तो आइए हम लोग अब इसको प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले जब प्रूफ करेंगे हम लोग, तो हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा है। मैं आपको मार्क करके चलूँगा हर ट्राइंगल्स को, आप देखते चलिएगा। हमें एक ट्राइंगल दिखा, ट्राइंगल ए, ये जो आपने नया ट्राइंगल बनाया ए डी सी। ठीक है, मैं एक एक चीज़ आपको बताता चल रहा हूँ जहाँ मैं आपको पॉइंट आउट कराना चाहता हूँ। तो आपको ए डी सी एक ट्राइंगल दिखा, आपने यहाँ पे लिखना है इन ट्राइंगल ए डी सी, यही ना आपका ट्राइंगल ए डी सी। अब ये हमने क्यों लिखा, अब इसमें देखिए आपने कुछ चीज़ बताई है कि जो ए डी आपकी लेंथ है, ए डी जो लेंथ है, अभी आपने जस्ट उसको फ्रेम किया है, ए डी जो लेंथ है वो इक्वल होगी ए सी के, होगी ना। अभी जस्ट आपने इसको एक यहाँ विजुलाइज नहीं दिख रही है, बट हमने मान के चलना है कि ए डी जो लेंथ होगी आपकी वो ए सी के क्या होगी, इक्वल होगी ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अच्छा, जब ये ए डी ए सी के इक्वल होगी तो भाई आप गौर थोड़ा सा पीछे जाइए, सोचिए कि हमने क्या पढ़ा था कि ये दोनों लाइनें इक्वल होंगी तो इनके अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, वो भी इक्वल होंगे। तो जो आपका अपोजिट एंगल ये होगा ए डी का सी होगा और इसका अपोजिट एंगल होगा आपका ए बी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या क्लियर होगा, ये जो अपोजिट एंगल होंगे ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। आपने कुछ रिमाइंड किया, आइसोस्केलस की यहाँ पर प्रॉपर्टी बनेगी। आइसोस्केलस क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान है, और आपने इन दोनों भुजाओं को क्या कर दिया भैया, समान कर दिया, तो ये आइसोस्केलस हो गया। अब जब समान कर दिया तो दोनों भुजाओं के सामने के कोण क्या होंगे, वो भी क्या होंगे, समान होंगे। तो अब हमें यहाँ पर एक वर्कआउट करना है, क्या करना है कि हम इन एंगल्स का नाम दे देते हैं। मान लीजिए ये एंगल 1 है, ये एंगल आपका 2 है, राइट, और ये एंगल आपका 3 है, और ये एंगल आपका 4 है, और ये एंगल आपका 5 है। मैंने पहले डिसाइड कर दिया इन एंगल्स के नाम। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो भाई अगर ए डी इज ग्रेटर द ए डी इक्वल टू ए सी है, तो क्या आपका एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 के होगा। देखिए आप लोग, एंगल जो 1 आपका दिख रहा है ये एंगल 2 को होगा ना, अपोजिट एंगल। और आपको रीजन क्या देना पड़ेगा, यहाँ पर आप डाल सकते हैं आइसोस्केलस प्रॉपर्टी। ठीक है, आप क्या डाल सकते हो, आइसोस्केलस प्रॉपर्टी डाल सकते हो, या आप डाल सकते हो क्या कि अपोजिट्स
आपको क्या मालूम है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड। ठीक है, आप यहाँ पर ये भी नोट डाउन कर सकते हो, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ठीक है, आपने यहाँ पर ये रीजन दे दिया तो तुरंत एग्जामिनर समझ जाएगा भाई हाँ ये चीज़ ठीक है। तो आपने यहाँ पर एंगल 1 इज ग्रेटर देन एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 के कर दिया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब चलिए एक नया ट्राइंगल देखते हैं इसी में। देखिए कौन सा ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक ट्राइंगल जो आपका बन रहा है वो बन रहा है, बहुत अच्छी तरह समझिएगा, बी ए डी। राइट, आप समझ में आ गया आपका कि बी सी और आपका डी और सी, एक ये ट्राइंगल बन गया, ये बन गया ना। तो अब आप लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल कौन सा बना आपका, बी डी और सी। अब भैया बी डी सी में क्या फ्रेम हो रहा है ये भी आपको देखना पड़ेगा। तो जब अभी आपने प्रूफ किया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, तो अगर हम देखें कि आपके पास जो एक एंगल आ रहा है बी सी ए और डी सी ए, ये दो एंगल को अगर आप ऐड कर दें, आपको मैं मार्क कर दे रहा हूँ इसको, यानी कि ये बी सी ए यानी कि एंगल 3 और एंगल 2 को ऐड कर दें तो वो क्या होंगे, ग्रेटर देन होंगे एंगल डी से, बड़े होंगे ना, क्योंकि 2 और 1 इक्वल थे। और अगर आप ऐसे रखिए नाउ इन ट्राइंगल बी डी सी बाय एडिंग ट्राइंगल्स बाय एडिंग एंगल्स, एंगल 3 प्लस एंगल 2, एंगल 3 प्लस एंगल्स 2। तो ये चीज़ आप देखिएगा, एंगल 2 को जो हम ऐड कर देंगे तो क्या ये पोजीशन हो जाएगी कि ये एंगल 1 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि इस थर्ड एंगल की वैल्यू को 2 एंगल की वैल्यू से हम ऐड कर देंगे तो क्या ये पोजीशन आ जाएगी कि एंगल 1 से क्या हो जाएंगे, ये बड़े हो जाएंगे। ठीक है, तो यही कंडीशन आ गई यहाँ पर, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 2 इक्वल टू। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ पर एंगल 3 जो आ रहा है और एंगल 2 आ रहा है, ये भैया कौन सा एंगल बन रहा है, ये बन रहा है आपका एंगल सी बन रहा है ना। तो मैं इसको यहाँ पर नोट कर, यहाँ बता दे रहा हूँ, एंगल सी बन रहा है ना, एंगल 3 और एंगल 2, और एंगल 1 क्या बन रहा है, एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल डी के। एंगल सी जो पूरा होगा वो क्या हो गया, एंगल सी ये पूरा हो गया, ये क्या होगा, डी से बड़ा होगा। ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसको शो कर दिया, एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल डी के। तो अभी मैं आगे कंटिन्यू लेके चलता हूँ यहाँ से, एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल डी के। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल सी जो बना है वो किसको, एंगल सी जो बना है उसके अपोजिट जो साइड्स हैं वो क्या है, एंगल सी जो बना है उसके अपोजिट्स की साइड्स क्या है। तो एंगल सी के जो अपोजिट्स की साइड है आप देख सकते हो, एंगल सी के अपोजिट्स की साइड आपके सामने ये रही पूरी बी और डी। ठीक है, बी डी रही, तो आप जस्ट नोट करो एंगल सी के, तो आप ऐसे लिख सकते हो बी डी, ठीक है, इज ग्रेटर देन, डी के अपोजिट साइड क्या है, डी के अपोजिट साइड देखिए आपके बी सी होगी ना, आप नोट डाउन कर दो, डी के अपोजिट साइड होगी बी सी, कर लिया। बी डी इज ग्रेटर देन बी सी। अब आप बी डी को देखिए, बी डी 2 पार्ट से मिलकर बनी है, एक बनी है बी ए और एक बनी है ए डी। ठीक है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, एक ए डी और एक बी ए। तो आप क्या करो, इसको ब्रेक करो, यानी कि बी डी राइट और प्लस ए डी इज ग्रेटर देन क्या होगा, बी सी। यहाँ तक क्लियर हो गया, ये भी आपको चीज़ समझ में आ गई। अभी आपने कुछ देर पहले प्रूफ किया था कि आपकी ए डी जो लाइन होगी वो किसके इक्वल होगी, ए सी के इक्वल होगी ना, ए डी लाइन जो होगी ए सी के इक्वल होगी। अब यहाँ पर अभी देखिए आपने बोला था ना, ये देखिए मैं सर्कल कर रहा हूँ, ए डी लाइन जो होगी वो ए सी के इक्वल होगी। यहाँ पर जो ए डी आया, क्या हम इसकी जगह ए सी रख दें? तो आप यहाँ पर इसको ऐसे करिए, बी डी, सॉरी यहाँ पर बी डी नहीं आएगा, बी डी आएगा, यहाँ पर आएगा बी ए, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, बी ए आएगा, बी ए और ए डी की जगह हमने रख दिया क्या, ए सी
इज ग्रेटर देन बी सी। तो क्या बी ए को हम इस तरह से लिख सकते हैं, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन बी सी। ये देखिए, और हमें प्रूफ क्या करना था, ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन, ये देखिए। देखिए हमने इसको पूरी तरह अच्छी तरह से एकदम प्रूफ करके दिखा दिया आपको। इसको बाय पहले मैंने आपको रिव्यू कराया कि हम लोग क्या प्रूफ करने आ रहे हैं, बाय न्यूमेरिकली नंबर्स के आधार पर हमने आपको रिव्यू कराया कि आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है, ऐसे आप प्रूफ करोगे। उसके बाद मैंने आपको तीनों कॉन्सेप्ट बताए, 3 कॉन्सेप्ट से ये प्रूफ हो सकता है। कोई भी 3 आप स्ट्रक्चर 3 लाइन ले सकते, कोई भी 2 लाइन ले सकते हैं, चाहे ए बी ले लीजिए, चाहे ए बी प्लस बी सी ले लीजिए, चाहे ए सी प्लस ए बी ले लीजिए, चाहे ए सी प्लस बी सी ले लीजिए। तीनों स्ट्रक्चर बता दिए, 3 केस बताए, एक केस को मैंने आपके सामने प्रूफ करके बता दिया। अब ये आपकी ड्यूटी है कि आप लोग जो 2 केस बचे हैं उन 2 केसेस को प्रूफ करके अपने पास रखिएगा। अगर नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उनको भी प्रूफ करके बताऊंगा। लेकिन आपको एफर्ट फर्स्ट अपने आप में डालना पड़ेगा। स्ट्रक्चर पूरा यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा, बस थोड़े से वहाँ पे चीज़ें चेंज होंगी। जैसे आप मान लीजिए आप क्या ले रहे हो, ए बी और बी सी को ले लेते हो, ठीक है। तो आप कौन सी लाइन प्रोड्यूस करोगे, आप प्रोड्यूस करोगे बी यहाँ से, और इस ये जो लाइन होगी ये किसके इक्वल होगी, ये आपकी बी सी के इक्वल होगी, और आप इसको यहाँ मिला दोगे तो ये उल्टा जस्ट बन जाएगा। हो गया ना। एक तो मैंने केस इधर से करा दिया, एक केस मैंने इधर से करा दिया। अब आप ए बी से करोगे तो आप ये लाइन प्रोड्यूस करोगे इस साइड से, और इसको इधर जो थर्ड केस हो अगर आप करोगे तो इधर से मिला दोगे। तो इस तरह से हम तीनों साइड से इसको प्रूफ कर सकते हैं। एक साइड से मैंने आपको प्रूफ कर दिया, बाकी साइड से आपका काम है, आप करके रखिए। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं कराऊंगा, लेकिन आप लोग ईमानदारी से इसको करिएगा। तो दोस्तों आज हम लोग ने ट्राइंगल्स का थ्योरम पार्ट पूरा फिनिश कर लिया है। अब हम लोग इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग जो 7.1 से थ्योरम 7.8 तक है इनको बारीकी से एक बार रिव्यू कर लीजिए, समझ लीजिए, और अपनी बुक से थोड़ा फॉलो कर लीजिए। और जितने क्वेश्चन लग सकते हैं आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करके आइएगा। हम लोग जब नेक्स्ट क्लास में कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो जब मैं समझाऊंगा तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। तो होपफुली दोस्तों आपको ये थ्योरम समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो आप अप्रिशिएट करिए लाइक का बटन दबाकर, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन आ सके। और इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि वो लोग भी इस चीज़ को समझ सकें और बेनिफिट्स उठा सकें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल से संबंधित ज्योमेट्री के कुछ क्वेश्चंस जिनको हम लोग यहाँ पर प्रूफ करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।